बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको शिमला मिर्च वैसे नहीं पसंद तो आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। आप इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुकम्मल रेसिपी सीख सकें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर ये रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 कप दही और 1 टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ की जाती है कि इससे जो खाने का अच्छा सा कलर आ जाता है। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर चिकन। ये चिकन तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है और मैंने इसको इसमें डाल दिया है और अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी ताकि ये सारा का सारा जो पेस्ट है ये इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए और ये इसके अंदर डिप हो जाए ताकि सारे मसालों का जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसको कर देंगे आधे घंटे के लिए साइड पे। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें ले ली हैं और इनको बीज निकाल के बारीक बारीक इनके पीसेस काट लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करने और दरमियाने साइज़ के काट लूँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने स्लाइसिस में काट के इसमें डाल दी हैं और अब इनको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसको हल्का गोल्डन फ्राई करना है। जब इस तरह का कलर आ जाए तो फिर डाल देंगे हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। तो अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए और फिर डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। एक बड़े साइज़ की टमाटर लेके मैंने उसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है और इसको भी इसके अंदर डाल दिया। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर डाल दूँगी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने उनको कूट के वो भी इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब इन सारी चीज़ों की भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेनी है। जब थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो फिर डाल देंगे हम वो चिकन जो कि हमने पहले से मैरिनेट करके रख दिया था। तो इसको डाल देंगे और बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फिर हम इन चिकन की भुनाई करेंगे। तो अब इसी तरह से मिक्स करते हुए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब जो हमने इसके अंदर दही डाला हुआ है वो दही भी पानी छोड़ेगा, चिकन भी पानी छोड़ेगा और इसके अलावा जो बॉल है उसको भी थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के उसके साथ जो दही लगा हुआ है वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। तो अब ये सारा जो पानी इसके अंदर थोड़ा बहुत है उसी से चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा गल के और इसके साथ साथ इसकी भुनाई भी हो जाएगी। तो अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। इसी में चिकन गल भी जाएगा और इसकी अच्छी सी भुनाई भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसने जो इसका ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसको भून लेंगे। इसी तरह से इस चम्मच चलाते हुए मैं इसकी भुनाई कर लूँगी थोड़ी सी। और हमने तकरीबन इसको 80% जो है वो भूनना है और बाकी 20% का जो होगा वो हम जब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे तो उसके साथ इसकी भुनाई हो जाएगी। तो 80% इसकी हम भुनाई करने के बाद डाल देंगे इसमें ये शिमला मिर्चें जो कि मैंने इस तरह से काट के रख ली थी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। शिमला मिर्चों को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही ये गल जाती हैं। तो इसलिए हमने चिकन को कोशिश करनी है कि पहले ही ज़्यादा अच्छी तरह से भून लें। तकरीबन 80 से 85% ये इसकी भुनाई हो जानी चाहिए और उसके बाद हम ये डालेंगे इसमें, क्योंकि ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो फिर हमने इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस थोड़ा ही इसको भूनना होता है। तो देखें अभी मैंने ये इसमें डाली हैं और फ़ौरन से इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे और 3-4 मिनट के अंदर ये जो चिकन में हमारी कसर रह गई थी वो भी भुन जाएगा और साथ में हमारी ये जो शिमला मिर्चें हैं ये भी भुन जाएंगी और हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। ये इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाला लेकिन मैंने तो थोड़ा सा बाद में और डाल दिया था। तकरीबन हाफ़ ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाला और फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी बनानी है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन लो फ्लेम पर दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद देखें ये इसका पानी जो है वो पक रहा है।
अभी इसको तकरीबन 1 मिनट मज़ीद पकाऊंगी और फिर जो है इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। देखिए हमारी इसके अंदर अच्छी सी ग्रेवी आ चुकी है, लेकिन अभी इसके ऊपर ऑयल नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे अभी 1 मिनट इसको पकाऊंगी और हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, तो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मिक्स करूँगी और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा चिकन शिमला मिर्च का सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको शिमला मिर्च वैसे नहीं पसंद तो आप इस तरह से इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।